हेलो जी, नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। बॉटनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को लगता है बहुत कठिन है ये। गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। किसमें? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो क्या होता है कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, प्लांट की लाइफ साइकिल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दो स्टेज में कंप्लीट होती है। कितने स्टेज में? दो स्टेज में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहले स्टेज, ठीक है, एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरा स्टेज होता है, क्या होता है? वो होता है आपका गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अगर हम देखें कि गैमेटोफाइट प्लांट की स्टेज है, क्या है? गैमेटोफाइट है। तो हमें पता है गैमेटोफाइट क्या करते हैं? गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट। ठीक है, तो एक इधर हुआ मेल गैमीट और एक इधर हुआ फीमेल गैमीट। गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है आपकी हैप्लॉइड, भूलना मत। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट एंड प्लांट बॉडी इज क्या होती है? प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी कि यन। यन बना। अब इन दोनों का आपस में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी हुआ, सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हुआ? जाइगोट बना। अब मुझे ये बताओ जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट 2n होगा। जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट होता है डिप्लॉइड। तो आपने बोला जी भैया जाइगोट है डिप्लॉइड। यही जाइगोट में डिवीजन होगा, कौन सा? माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या होगा? यही जाइगोट मल्टीसेलुलर क्या करता है? स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। अब देखो यही गैमीट, इसमें कौन सा डिवीजन हो जाता? गैमीट बनते समय जाहिर सी बात है, हमने देखा ये हैप्लॉइड है, एन है। ठीक है, गैमीट भी कैसे बन रहे हैं? एन बन रहे हैं, है ना। सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? दोनों समान है, तो जाहिर सी बात है समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि इसमें भी क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। अभी अभी तक क्या था? गैमेटोफाइट था, वही प्लांट। अब हुआ स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट कैसा है? ये स्पोरोफाइट आपका स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। ठीक है, और इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? तो वो है आपकी डिप्लॉइड है। ठीक है, 2n है। जब इसकी प्लांट बॉडी 2n है तो यहां से पता क्या होगा? इसके प्लांट बॉडी से स्पोर बनने के लिए, क्या बनने के लिए? स्पोर बनने के लिए। ये है आपके स्पोर। स्पोर को बनने के लिए यहां पर होगा क्या? मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और उसी मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और वही स्पोर क्या करते हैं? ये स्पोर कैसे होंगे? अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया, 2n थे, जाहिर सी बात है ये स्पोर कैसे हो गए? अब n हो गए, आधे हो गए, और यही आगे जाकर के क्या कर दिया? गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण कर दिया। क्या करके? जर्मिनेट करके, ग्रो करके, जर्मिनेट करके क्या किया? गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण कर दिया। गैमेटोफाइट को बोलते हैं युग्मकोद्भिद। ठीक है, और स्पोरोफाइट को बोलते हैं बीजाणु उद्भिद, बीजाणुद्भिद। ठीक है, तो इसी तरह होता है, क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों का एकांतरण। तब इस पीढ़ी गैमेटोफाइट में थी, अब वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गई, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस हुआ, फिर गैमेटोफाइट में, फिर गैमेटोफाइट में। लेकिन एल्गी के केस में क्या होता है? देखना, इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी के केस में ये स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आती, ये सीधे जाइगोट ही जर्मिनेट करके इसी जाइगोट में होता है मियोसिस डिवीजन, और सीधे एल्गी क्या करती? स्पोर बना देती है, सीधे स्पोर बना देती है। यहीं से सीधे स्पोर बन जाता है, वो ये कट जाता है। स्पोरोफाइट स्टेज एल्गी में क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, ये है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट की लाइफ साइकिल
ऐसे चलती रहती, अल्टरनेट होती रहती है, ठीक है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में, ऐसे करके अल्टरनेट होती रहती है। इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस हैं, वहां पर जाकर के आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़िए। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।